हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई HKRN का फॉर्म जिसने भरा था, ठीक है। अब कई जो साथी हैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब तक आएगा, 103 ग्रुप का कब तक आएगा, पहले जिसने भरे थे वो कब तक आएगा। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। भाई जब आप अपनी लॉगिन आईडी खोलते हो भाई कौशल की वेबसाइट पर कैंडिडेट लॉगिन, तो क्या था कि उन्होंने कौशल वालों ने अपनी लिस्ट तो तैयार कर दी थी 80 नंबर में से, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा रोडवेज के अंदर भाई क्या पाया है कि मतलब एक धांधली मिली है कि भाई फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए थे, उसी के अकॉर्डिंग उसको आदेश दिए गए कि जो भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करो उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे भाई अब सभी के, चाहे वो PRT का रखा हो, TGT का, PGT का, किसी भी पोस्ट के लिए आपने चाहे अप्लाई कर रखा हो, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। जब आप कैंडिडेट लॉगिन करते हो तो वहाँ पर आपको एक रेड में कलर में एक लाइन भी दिखाई देती है, जो पिछली वीडियो में मैंने बना था कि आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जाली अवैध पाया जाता है तो आपको कौशल की आगामी भर्तियों से और इससे वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि भविष्य में आप कभी भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनमें काम नहीं कर सकते, यानी कि उससे बाहर कर दिया जाएगा आपको। दूसरी बात, कई कैंडिडेट है भाई NSQF मतलब बहुत सी वीडियो देखे होंगे आपने, बताते भी भाई CSC सेंटर पे बनवा लो, 1-2 दिन में बन के आ जाएगा, उसको लगा लो। तो भाई हो सकता है आपको उसके 5 नंबर मिल भी गए हो 2-3 दिन मान के बाद, लेकिन सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि NSQF आपका 2 या 3 दिन वाला चला देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जितने भी सर्टिफिकेट बनाए गए थे वो NSQF के अंतर्गत आते हैं और उनको 5 नंबर जेन्युइन तरीके से दिए भी गए हैं। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है और जब आप उसको अपलोड करते हैं तो उसके सामने आपको इंटरफेस दिखाई देता है कि भाई माइक्रो इरिगेशन से है, टेक्नीशियन से है, यानी कि जिस भी ट्रेड से आपने किया हुआ है NSQF है वही नंबर आपको दिखाई देगा। पूरा नंबर आपको वहाँ पर फिल करना है, वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब मान के चलिए आपने कंप्यूटर का अपलोड कर दिया, कंप्यूटर के तो वहाँ पर 10 प्रकार से आएंगे, आपका कौन सा प्रकार है, आपने सही तरीके से उसको चूज किया है या नहीं किया है। अगर मान के चलिए आपने गलत तरीके से चूज किया और आपका जेन्युइन है यानी कि असली है, तो आप दोबारा से अपलोड कर सकते हो। 10th की डिटेल है, कोई रोल नंबर में मिस्टेक है, यानी कि अगर मान के चलिए आपने जो 10th की DMC वहाँ पर अपलोड की हुई है उसको ओपन करके व्यू करके देखिए सही तरीके से दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। +2 की है, ITI की है, BA की है, JBT है, एस्टेट है, NSQF है, यानी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हैं। रही बात अगर कोई दिक्कत पाती है तो कैसे अपलोड करेंगे, इसको रीओपन कर सकते हैं और जल्द से जल्द इसको अपलोड करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंतर्गत अगर आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है तो आपको कौशल से बाहर कर दिया जाएगा और भविष्य में आप कभी भी कौशल की भर्तियों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे सभी की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी कंप्लीट होती चली जाएगी उसके शॉर्टलिस्ट मैसेज आते चले जाएंगे। PRT, TGT और PGT ये बहुत से कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। देखो भाई अभी तो मान के चलिए अभी फरवरी में तो इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों के, और सरकार ने बोल भी रखा है कि अप्रैल तक हम क्या है कि टीचरों की कमी को, किसी भी स्कूल में अगर टीचरों की कमी है तो उसको पूरा कर देंगे। तो आप सीधी सी बात मान के चलिए आपको मार्च या अप्रैल तक, हो सकता है आपको फरवरी में भी शॉर्ट लिस्ट कर दें, और जल्द से जल्द सभी के क्लर्क वगैरह सब के शॉर्ट लिस्ट बहुत जल्दी से करेंगे। ऐसा मत समझना कि भाई चुनाव आ गया है नगर निगम का, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। DV कंप्लीट तो आपका शॉर्ट लिस्ट मैसेज भी देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।